पुलिस वाले की बीवी ने उसी के रिवॉल्वर से उसको मार दिया। अब इफ्तिखार अपने ससुर को एक दिन कहता है कि मैं कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप और मैं मिलकर कारोबार करें, उसका जो भी हिस्सा बनेगा हम आधा आधा कर लेंगे। ससुर ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि देखो बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। अब गुलनाज के पास इफ्तिखार जाता है और उसको बताता है कि जी मैंने एक प्लॉट लिया हुआ है। गुलनाज बड़ी हैरान होती है कि तुमने प्लॉट लिया हुआ है? कहता हाँ मैंने प्लॉट लिया, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, तुम्हें तोहफा देना चाहता था, लेकिन अब मजबूरन मुझे तुम्हें बताना पड़ रहा है क्योंकि मैं उसका कुछ काम करवा रहा था, मेरे पास पैसों की कमी आ गई है, लिहाजा मुझे पैसे चाहिए। जिसके बाद गुलनाज ने उसको पैसे दे दिए तो बहुत डरते डरते लेकिन दे दिए। मुकर्रर तहरीक के बाद कुछ काफी टाइम गुजरने के बाद गुलनाज ने पैसों की वापसी का मुतालबा किया तो टाल मटोल करने लगा। जैसे ही वो कमरे वॉशरूम से नहाकर बाहर निकला, उसने उसी की रिवॉल्वर उठाई और उसको गोलियां चलाकर मार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महक मीर, आप देख रहे हैं डी नेटवर्क। पुलिस वाले की बीवी ने उसी के रिवॉल्वर से उसको मार दिया। कहा कि तुम झूठ बोलते हो तो कहीं और बोलो, दूसरों के साथ फ्रॉड लगाओ, दूसरों को धोखा दो, मेरे साथ ना झूठ बोलो, ना फ्रॉड लगाओ, ना मेरे साथ धोखा दही करो, जो बात करनी है सीधी करो। और जब खामद ने ये सब ना छोड़ा तो बीवी ने उसको उसी की रिवॉल्वर से मार दिया। खैबर पख्तूनख्वा का वाकया जिसमें इफ्तिखार खान पठान है जो कि पुलिस में भर्ती होता है हेड कांस्टेबल के तौर पर भर्ती होता है। जवान, लंबा कद काट रखने वाला, जिस पर उसकी खाला जो है बहुत खुश होती है और दिल हार बैठती है कि जी मैं अपनी बेटी की शादी अपने भांजे से ही करवाऊंगी। ठाट बाट होंगे, रोब दबदबा होगा, नाम होगा, पुलिस में भर्ती हो गया। बस खाला ने जैसे तैसे कर अपनी बेटी गुलनाज का रिश्ता जो है इफ्तिखार के साथ तय कर लिया और ये भी कहा कि इफ्तिखार जो है मेरा बेटा है, मेरे घर रहेगा। इफ्तिखार 2020 में शादी के बाद अपने ससुराल में ही रहना शुरू हो गया अपनी बीवी के साथ। वहां रहते हुए इफ्तिखार में एक बहुत बुरी आदत थी कि जब वो पुलिस में भर्ती भी हो गया, उसको तनख्वाह भी आती थी तो वो अपनी अयाशियों में उड़ा देता था, अपने सुकून में जैसे उसको बेहतर लगता था। जरा सा भी जिम्मेदार इंसान नहीं था। लिहाजा इफ्तिखार ने एक काम पकड़ लिया, कभी अपने सास से पैसे लेना, कभी ससुर से, कभी बीवी के पास जो सेविंग होनी उससे पैसे लेकर उनको भी खर्च कर देना और कोई ना कोई बहाना बना देना। अब इफ्तिखार अपने ससुर को एक दिन कहता है कि मैं कारोबार शुरू करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप और मैं मिलकर कारोबार करें, उसका जो भी हिस्सा बनेगा हम आधा आधा कर लेंगे। ससुर ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि देखो बेटा, पहले भी तुम कई दफा इस तरह के काम कर चुके हो जिसका कभी कोई फायदा नहीं हुआ, लिहाजा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। अब इफ्तिखार का मसला यह था कि इफ्तिखार को जैसे ही भांप लगती थी कि घर में कहीं से रकम आई है या पैसे आए हैं, इफ्तिखार फौरन वो पैसे, उसको होता था कि बस ये मुझे मिल जाए, ये मेरे पास पहुंच जाए। अब इफ्तिखार को पता चल गया कि गुलनाज के वालिद जो हैं अपनी कुछ सेविंग जो है बेटी के पास रखवाते हैं, गुलनाज के पास यानी कि इफ्तिखार की बीवी के पास, क्योंकि गुलनाज को बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छी बेटी बताया गया और बहुत अच्छी बीवी बताया गया। FIR में बताया गया कि बहुत समझदार थी। अब गुलनाज के पास इफ्तिखार जाता है और उसको बताता है कि जी मैंने एक प्लॉट लिया हुआ है। गुलनाज बड़ी हैरान होती है कि तुमने प्लॉट लिया हुआ है? कहता हाँ मैंने प्लॉट लिया, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, तुम्हें तोहफा देना चाहता था, लेकिन अब मजबूरन मुझे तुम्हें बताना पड़ रहा है क्योंकि मैं उसका कुछ काम करवा रहा था, मेरे पास पैसों की कमी आ गई है, लिहाजा मुझे पैसे चाहिए। जो भी उसने स्टोरी बनानी थी बता के गुलनाज को अपनी बातों में लिया और बातों में लाने के बाद उसने उसको कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, अगर तुम कर सको तो फिर हम जो है मतलब वापिस कर देंगे या उस रकम में रख देंगे। अब गुलनाज जैसे तैसे करके बातों में आ गई। एक तारीख मुकर्रर हुई जिसपे इफ्तिखार ने कहा मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। जिसके बाद गुलनाज ने उसको पैसे दे दिए तो बहुत डरते डरते लेकिन दे दिए। अब मुकर्रर तहरीक के बाद कुछ काफी टाइम गुजरने के बाद गुलनाज ने पैसों की वापसी का मुतालबा किया तो टाल मटोल करने लगा इफ्तिखार, कभी आज कभी कल कभी कुछ। और फिर जब उसने देने का वादा किया और कहा कि मुझे मिल जाएंगे तो होता कुछ यूं है कि घर आकर इफ्तिखार से जब उसकी गुलनाज पूछती है कि भी तुमने आज पैसे लाने थे, उसकी जेबें वगैरह चेक करती है, कोई पैसा नहीं मिलता तो कहता है कि पैसे मैं लाया था, लेकिन उस जगह पर उस नुक्कड़ पर 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू आए, उन्होंने मुझे रोका, कनपट्टी पर बंदूक रखी, धमकाया चमकाया और उसके बाद मेरे से पैसे लेकर फरार हो गए। अब यहाँ पर गुलनाज समझ गई कि जो हो रहा है, ये मैंने आपको मुख्तसर करके सारा वाकया बताया है कि जो हो रहा है ये धोखा है, ये कहानी बना रहा है, क्योंकि इस आदमी ने तमाशा बना लिया था घर से रोज पैसे लेकर जाने का, बहाने के साथ उन पैसों को इस्तेमाल करने का। अब इसने कहा कि मैं जलील होकर रह गई हूं अपने घर वालों के सामने, अपने वालिद के सामने, अपने खानदान के सामने, मेरे पास अमानत पड़ी थी, तुमने उसका इस्तेमाल कर लिया। खैर इन दोनों मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा इंतहाई बढ़ गया। बढ़ने के बाद इस खामन ने उस लड़ाई से बचने के लिए खुद को वॉशरूम में जाकर
जो था जी नहाना शुरू हो गया कि बस अब ये बोले कुछ ना, लेकिन बीवी बाहर फिर भी बोलती रही। जैसे ही वो कमरे वॉशरूम से नहाकर बाहर निकला, उसने उसी की रिवॉल्वर उठाई और उसको गोलियां चलाकर मार दिया। अब यहां पर जब गोली चली, मौके पर उसकी हलाकत हो गई, तो गुलनाज को सूझी। गुलनाज ने कहा कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। अब वो उसकी बीवी थी, वो कहानियां बनाना जानती थी, लिहाजा गुलनाज ने पुलिस को फोन किया और कहा कि कुछ डाकू आए हैं, कुछ डकैत आए हैं, उन्होंने हमारे घर में चोरी करनी थी। तो अंदर आकर उन्होंने मेरे मियाँ को जो है वो गोलियां मारी, मेरा मियाँ जो है वो मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस आती है, चूंकि पुलिस का पेटी भाई था, पुलिस जानती थी कि कार्रवाई जल्द से जल्द करनी है। जब पुलिस तमाम शवाहिद इकट्ठे करती है, फोरेंसिक वाले आते हैं, तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद पता चलता है कि कोई डाकू कोई कुछ नहीं आया, बल्कि ये सारा कारनामा घर में ही हुआ है। अब घर में देखना था किसने किया है, लिहाजा गुलनाज को बुलाया जाता है। जब गुलनाज जाती है, थाने जाती है, फिर उधर से इफ्तिखार के वालिद की मुद्दत में जो है ये FIR कटती है और उसके वालिद से पूछा जाता है कि भाई आपका बेटा उधर क्यों रह रहा था। जाहिर सी बात है पुलिस ने अपनी तहकीक करनी थी। तो उन्होंने बताया कि इस तरह जब ये भर्ती हुआ तो इसकी खाला को बहुत प्यार था, उन्होंने कहा मैं इसको घर दमाद रखूंगी, तो उनकी खुशी के लिए हमने अपना बेटा उन्हें दे दिया। खैर उनकी ये सारा वाकया, उनका घरेलू मामला डिस्कस हुआ। उसके बाद जब तमाम, फिर उन्होंने बताया कि सारे मतलब घर के अगर है तो आपको किसी पे शक है, तो उन्होंने कहा किसी पे नहीं, लेकिन एंड पे पता चलता है कि किसी और ने नहीं, बल्कि इफ्तिखार खान की बीवी, उसी ने उसको झूठ बोलने पर, धोखा देने पर और फ्रॉड लगाने पर उसी के रिवॉल्वर से गोलियां मारकर खत्म कर दिया, जिसके बाद उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये तो थी आज का व्लॉग। ये आज का व्लॉग था जिसमें एक धोखा देने वाले इंसान के साथ उसी की बीवी ने एक नई कहानी बनाकर उसको भी जो है मौत की घाट उतार दिया। देखते हैं पुलिस इस तरह के केसेस में क्या करती है। लिहाजा मेरी तो इस व्लॉग के बारे में कोई राय नहीं है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी एक तरफ, लेकिन उसकी बीवी को जो है बिल्कुल भी हक नहीं बनता था कि वो इस तरह से रिवॉल्वर उठाती और उसके सीने में गोलियां उतार देती।